कंबस्टन रिएक्शन की बात करते हैं जी। केमिकल रिएक्शन की ही ये एक टाइप है और इसे हम क्या कहते हैं, जलने का अमल होता है। जिस तरह ये यहाँ पर आपको नजर आ रही है कि एक मैच बॉक्स के में से हमने एक मैच स्टिक ले ली है, ठीक है। और इस स्टिक को क्या किया जी, हमने उसके साथ रब किया है मैच बॉक्स के साथ, और क्या होगी, यहाँ पर आग लग गई है, जिसको हम कहते हैं कंबस्टन रिएक्शन। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस हो, जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, कोई भी हमारे पास सब्सटेंस होगा और उसने क्या करना है जी, कंबाइन करना है या रिएक्शन अपना शो करना है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। सब्सटेंस कंबाइन विद ऑक्सीजन, और कौन सी ऑक्सीजन के साथ जी, जो हमारे पास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। कंबाइन विद ऑक्सीजन यहाँ पर लिख देते हैं, और जो कि कहाँ है हमारे पास, एयर में है या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, उसको हम कहते हैं जी, ये जब इन दोनों के दरमियान रिएक्शन हो जाएगा तो वो क्या है, कंबशन रिएक्शन। अच्छा, अब ये होता है इसमें कि या तो हमें शुरू में एक थोड़ी सी एनर्जी देना पड़ती है, यानी कि जैसे अब मैच स्टिक वाली हमने बात की, तो हम क्या करते हैं कि ये वाला रिएक्शन जो होता है, इसको नीड होती है एक थोड़ी सी एनर्जी की, यानी कि इनिशियली इट नीड्स, नीड इनिशियली हम लिख देते हैं इनिशियली स्मॉल या लिटिल, हम कह देते हैं इनिशियली स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। और अमाउंट ऑफ एनर्जी हम किस तरह से दे सकते हैं जी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी या तो हम उसको रब करते हैं, या फिर हम उसको क्या लगाते हैं, प्रेशर लगा के जी उसको तीली को जलाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे पास मैच स्टिक होती है। और इस तरह से वो कंबस्टन रिएक्शन फिर खुद ब खुद आगे से स्टार्ट हो जाता है। और कंबस्टन रिएक्शन में होता क्या है, जैसे ये भी एक हमने देख लिया कि आग लग रही है, और इसके अलावा यहाँ भी हमने देखा कि कुछ चीज जल रही है, ठीक है। तो एक तो इसमें क्या होगी, हीट बहुत ज्यादा इवॉल्व होगी, और साथ में ये होगा कि इसमें लाइट भी आपको नजर आएगी, यानी कि लाइट भी जो है वो इवॉल्व होगी या इमिट होगी। तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, कंबस्टन रिएक्शन है। अब चलें इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। जो हम ले रहे होते हैं, हमारे चूल्हे में आम घरों में गैस आ रही होती है, उसको हम कहते हैं जी मीथेन गैस, ठीक है। यहाँ पर इसका हमने चले केमिकली इसका फॉर्मूला लिख दिया CH4, और गैस के साथ हमने सिंबल यहाँ पर मेंशन कर दिया है गैस के लिए। और इसके साथ कंबाइन होगी जी O2, ऑक्सीजन, जो कि हमारे पास क्या कहाँ अवेलेबल है, इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, ठीक है। और अगेन इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम क्या करते हैं, मैच बॉक्स लेके और उसमें से स्टिक को मैच बॉक्स के साथ रब करके और अपने स्टोव में या चूल्हे में हम गैस बर्नर को जो है वो ऑन करके और उसमें लगाते हैं। अब इनिशियली हमें क्या देना पड़ रहा है, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी हम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जब कंबस्टन जिसकी हो जाएगी, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, यानी कि दो या दो से ज्यादा चीजें जब कंबाइन करती हैं, जिन्हें हमने रिएक्टेंट कहा था, ये दोनों चीजें क्या है जी, यहाँ पर रिएक्टेंट है। तो ये क्या बना के देंगे जी, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और साथ में क्या बन जाएगा जी, वाटर बन जाएगा, और वो आपके क्या होगा, हीट की वजह से। इसके अलावा यहाँ पर क्या बनती है जी, हीट भी बनती है, और इसको हम डेल्टा के साइन से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। तो हीट होगी, साथ में ऐसा होगा कि वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वो आपकी क्या हो जाएगी, वहां से इवॉल्व हो जाएगी, यानी कि वहां से उड़ जाएगी। और पीछे वो जो वाटर था, वो हीट की वजह से भी क्या होगा, स्टीम बन के बहुत छोटी अमाउंट में जो है वाटर बनता है, तो वो भी क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। इसी तरह से हम एक और रिएक्शन ले लेते हैं जी। हमारे पास क्या होता है, ये हमने चले नंबर 1 रिएक्शन देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा दूसरा रिएक्शन, हम देखते हैं कोल, जिसे कोयला हम कहते हैं, ठीक है। और उसको अगर हम बर्न करें, यहाँ पर चले हम लिख देते हैं कोल, जिसको हम कार्बन भी कहते हैं, ठीक है। और इसके साथ जब ऑक्सीजन कंबाइन करेगी और केमिकल रिएक्शन होगा, ये जी गैस की फॉर्म में होता है, ये हम लिख लें ताकि इसके साथ हमें मेंशन रहे। और ये जो है कोल जो है वो सॉलिड की फॉर्म में होता है। अब जैसे ही इन दोनों का रिएक्शन होगा, तो अगेन हमें इनिशियली कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगी। जैसे हम अगेन यहाँ पर स्टिक जो है वो जला के इसके ऊपर रखेंगे, तो ये क्या होगा, कोयला जलने शुरू हो जाएगा, और हवा में से ऑक्सीजन को यूज करके अपने साथ क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन करने में इसको इस्तेमाल करेगा। और क्या बन जाएगा जी, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है। और साथ में क्या बनेगी, अगेन डेल्टा के साथ मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हूँ जी, हीट यहाँ पर हमारे पास प्रोड्यूस हो जाएगी, यानी कि ये रिएक्शन भी क्या देगा, हमें हीट देगा, ठीक है। इसको डेल्टा के साइन को हमने हीट के साथ रिप्रेजेंट किया। इसके बाद ये जो हमें रिएक्शन नजर आ रहा है,
ये क्या है जी, यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप सी ले ली है और उसको हमने अगेन इसी तरह से छोटी सी अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड की है, जैसे थोड़ी सी हमने मैच स्टिक लेके और उसको जला के और इसके साथ रखा, तो ये खुद ब खुद फिर जलने का अमल जो है वो स्टार्ट हो गया। इसको हम कहते हैं जी, ये स्ट्रिप जो थी वो कौन सी थी, या हमने वो ली थी जी मैग्नीशियम की, और वो किसकी फॉर्म में जी, सॉलिड की फॉर्म में था। ठीक है, और एनर्जी हमने जब प्रोवाइड की तो ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन होके जी क्या दे देता है, ऑक्सीजन। अगेन यहाँ पर गैस है, हम लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे। और ये क्या बना देगा जी, यहाँ पर हमें 2 mg लेना पड़ेगा और यहाँ पर ये बना देगा जी 2 mg O। इसी तरह से चले हम मीथेन वाले में भी देख लेते हैं, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है हमारे पास, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा जी 2। ठीक है, 4 हाइड्रोजन से बैलेंस होगी, और पीछे हमारे पास क्या है जी 4 ऑक्सीजन भी हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं जी 2, ताकि हमारे पास ऑक्सीजन भी बैलेंस हो जाए। तो ये हमारे पास जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ये किसकी फॉर्म में बनेगा जी, सॉलिड की फॉर्म में, और यहाँ पर उसकी ऐश जो है वो हमें नजर आएगी, और सॉलिड फॉर्म में मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर स्ट्रिप जो है वो जल के और उसकी जो है वो राख जिसे हम उर्दू में कहते हैं वो बनना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि 3 रिएक्शन किस तरह से हमारे पास कंबस्टन रिएक्शन होते हैं। अब ये होता है कि हवा में जो है ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, वो हमारे पास O2 की फॉर्म में होती है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से, चले हम यहाँ पर लिख देते हैं, ऑक्सीजन 2 की फॉर्म में होती है। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन जी चेंज हो जाए ओ के अंदर, सिंपल ओ के अंदर, हम ये ना कहें कि 2 है, एक ओ हो और साथ में इसी तरह से दूसरा ओ बनाए, तो इसको हम कहते हैं जी एटॉमिक ऑक्सीजन। और ये एटम की फॉर्म में, यानी कि इसका एटॉमिक फॉर्म आ गई है। पहले ये 2 एटम मिलके और क्या बना रहे थे, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बना रहे थे, लेकिन अब क्या बन गया जी, जब हम कह रहे हैं कि ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो है वो सेपरेट, अगर अलग अलग फॉर्म में चला जाए, यानी कि एक ऑक्सीजन हो और इसी तरह से दूसरा हो, तो इसको हम कहते हैं जी एटॉमिक ऑक्सीजन। और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। ठीक है, तो इसका भी बहुत सारी चीजों के साथ हम रिएक्शन दे सकते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर ग्रेफाइट ले लें। ठीक है, ग्रेफाइट होता है जी, जो हमारी पेंसिल में सिक्का होता है उसको हम कहते हैं, ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा होता है, ग्रेश ब्लैक कलर होता है उसका, उसको कहते हैं जी ग्रेफाइट। ठीक है, और उसको अगर हम बर्न करें, उसको जलाने की कोशिश करें एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ जी, तो वो क्या बना के देगा आपको, वो कार्बन मोनोऑक्साइड बना के देगा। मोनो का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे चले हम लिख देते हैं इसका नाम कार्बन मोनोऑक्साइड। जबकि ऊपर हम जो पढ़ रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि वो डाइऑक्साइड है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन आपके पास 2 नजर आ रही हैं। जबकि यहाँ पर 2 ये देख लें हमें विजिबल है, देख सकते हैं हम, यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड में O2 है, जबकि यहाँ पर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो एक होगी। तो क्यों, क्योंकि एटॉमिक ऑक्सीजन ने जो है वो इसके साथ रिएक्शन शो किया ग्रेफाइट के साथ, तो ये भी क्या, कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, कंबस्शन का प्रोसेस हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास कंबस्शन का प्रोसेस, जिसको हम ये भी कहते हैं कि बर्निंग हो रही होती है और इसमें जो है वो हीट इवॉल्व हो सकती है, और इसी तरह से लाइट भी कभी कभार जो है वो